नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो मामूली बढ़त होते हुए अब पिछले 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगभग 3 रुपये से भी ज़्यादा के बढ़ चुके हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो रहा है और सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जब जैसे ही संपन्न हुए हैं और नई सरकारों का गठन हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के अपना बयान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनके मुताबिक वो सही है, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उसका बढ़ना लाजमी है। नितिन गडकरी ने ये कहा कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार के चलते बढ़ रहे हैं, उस पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध चल रहा है उसके चलते पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए हैं, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें, नितिन गडकरी एक सम्मेलन में पहुंचे हुए थे शुक्रवार को। वहां उन्होंने कहा है कि कभी कभी हिंदुत्व को गलत तरीके से पेश किया जाता है। जब उनसे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सवाल किया गया तो नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में 80% जो तेल है वो आयात किया जाता है। रूस यूक्रेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कच्चे तेल की कीमत है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते कई देश, सिर्फ भारत ही नहीं आसपास के भी कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दामों में खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उन्होंने इसके साथ ही मनमोहन सरकार पे, जब 2004 में मनमोहन की सरकार थी, उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि जब 2004 में भारत को उन्होंने कहा कि हम लोग जो है 2004 से ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे थे और यही वजह थी कि जिसके चलते हम लोग लगातार स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन के लिए की क्षमताओं को विकसित करने की योजनाओं बनाने की बात कर रहे थे, उस पर जोर दिया जा रहा था ताकि कभी भी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दाम में बढ़ोतरी होती है जिसके चलते भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम भी स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं और इसका असर महंगाई पर पड़ता है। तो नितिन गडकरी ने कहा कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है उसकी वजह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अगर भारत 2004 से ही आत्मनिर्भर ऊर्जा को विकसित करने पर जोर देता तो भारत में इस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिलती। हम आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें शुक्रवार को भी बढ़ी, शनिवार को भी बढ़ी और पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगभग 3 रुपये से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी उसमें देखा गया है। हम आपको बता दें, इसके साथ ही इस जो पूरा मामला है वो लगातार विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा था, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो चुनाव से पहले 10 रुपये कम किए गए थे, विपक्ष ने ये कहा था कि चुनाव के बाद ये बढ़ेंगे और जैसे ही चुनाव की समाप्ति हुई, नए सरकारों का गठन हुआ तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय ने एक बार हिंदुत्व को लेकर के जीवन का एक तरीका बताया था। नितिन गडकरी ने कहा कि धर्म और समुदाय एक दूसरे से अलग है। उन्होंने कहा कभी कभी हिंदुत्व की व्याख्या ईसाई विरोधी, मुस्लिम विरोधी के रूप में की जाती है। पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं वो सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और इस योजनाओं में कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं रखा गया है। तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव करते हुए नितिन गडकरी दिखाई दिए सम्मेलन में जिस तरीके से पहुंचे थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार पिछले 5 दिनों से बढ़ रही है उसको उन्होंने सही ठहराया है और कहा है कि ये कीमतें अभी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है।